गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है ना बच्चों। मैं आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद शब्बीर सर में आप लोग का स्वागत है। और हम एक बात बताएंगे बाबू, सॉल्यूशन बनाने से पहले जितना एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट दिया गया है, अपलोड किया गया है आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद शब्बीर सर में, आप उसको देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ये सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देखेंगे। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सेक 4a बराबर कौशिक a - 20 डिग्री हो, जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण समझ रहे हैं, न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। तो ये 4a कहाँ है, 0 और 90 के बीच में हो रहा है, इसलिए न्यून कोण है। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करें। बाबू एक्सरसाइज 8.3 में आप क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 3 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। फिलहाल मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ, देखेंगे बाबू। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सेक 4a बराबर कौशिक a - 20 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, a का मान निकालना है। बाबू बताइए, हम आपको बताए थे ना ऐसे, इसको सेक 4a को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक 4a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए तो बाबू, हम चाहें तो सेक बदलता किस में है, कौशिक में। कब, जब 90 में कोई विषम संख्या से गुना हो, 1 से या 3 से या 5 से, तो क्या है, सेक कौशिक में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा और टैन कॉट में बदलेगा। तो सेक बदलता है कौशिक में, हम जानते हैं। तो हम यहाँ बाबू देखिए, तो इसको हम कौशिक लिख करके और 90 - 4a लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, दोनों एक ही बात है। बहुत अच्छा से समझिएगा बाबू। सेक 4a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बाबू, फिर से देखिए, मान लीजिए कहीं पे दिया है सेक 2a, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। देखिए बाबू, सेक बदलता है किसमें, कौशिक में, तो हम इसको कौशिक लिख दिए यहाँ पे और 90 - 2a कर दिए। ठीक है ना बाबू। देखिए ना, अब यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे कहीं दिया हुआ है सेक ऐसे 90 - 2a। ठीक है बाबू। देखिए तो 90 में कुछ नहीं है, तो 90 में क्या से गुना है, 1 से। 1 कैसा संख्या है, विषम संख्या, यानी कौशिक बदलेगा किसमें, सेक में, तो यहाँ सेक आ जाएगा और 2a यहाँ पे आ जाएगा। 90 में कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे देखिए 90 में कुछ घट रहा है तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना। और 2a कैसा है, न्यून कोण है, 90 से छोटा है, तो 90 में कुछ घटेगा तो फर्स्ट में ही जाएगा, तो कौशिक सेक में बदल जाएगा और 2a यहाँ आकर सट जाएगा। तो सेक 2a को कौशिक 90 - 2a लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ देखिए, हम लोग क्या करना है यहाँ पे बाबू, हम लोग को यहाँ से a का मान निकालना है। इक्वेशन है तो या का सिंबल लगाएंगे। देखिए सेक 4a को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो कौशिक 90 - 4a लिख सकते हैं। देखिए 90 में विषम से गुना है तो कौशिक बदलेगा सेक में, ये वाला एंगल जाकर सट जाएगा। सेक 4a कहिए या कौशिक 90 - 4a कहिए, दोनों बात एक ही है। अब बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बराबर दिया है कौशिक a - 20 डिग्री। अब देखिए बाबू, बराबर के दोनों तरफ, इधर भी कौशिक है इधर भी कौशिक है, तो एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बताया था, मैं बोला था ऐसे कि नहीं। देखिए तो tan थीटा बराबर tan, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 45 डिग्री। ठीक है ना बाबू, 45 डिग्री। इधर भी tan है इधर भी tan है, बीच में बराबर है, तो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री। इसीलिए हम सेक को कौशिक में बदल दिए, ताकि इधर भी कौशिक है तो इधर भी हो गया। क्लियर है। अब देखिए इधर यहाँ भी कौशिक यहाँ भी कौशिक, तो ये जो एंगल हमारा यहाँ दिया हुआ है बाबू, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे करके 90 - 4a बराबर a - 20। किसका मान निकालना हम लोग को, a का। तो a का जो निकालना है, जिसको निकालना बाएं साइड में ले लीजिए, तो -4a है यहाँ पे, -4a, ये प्लस है, इधर आगे तो -a बराबर, इधर में -20 डिग्री पहले से है, या +90 हो जाएगा तो -90 डिग्री हो जाएगा। चलिए बाबू, आपको पता है -4a - a कितना हो जाएगा, -3a, ये तो आपको पहले से बताया गया है। 90 20 110 हो जाएगा, 110 डिग्री, दोनों में माइनस दिया, माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए तो बाबू a = 110 बटा, ये 3 भाग गुना कर, इधर आके भाग कर देगा, काट लीजिए। 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, फिर कितना हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 110 90 10 100 110 ही होगा ना,
तो 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, ये 110, 3 से करेंगे 3 तिहाई 9, 11 से 9 गया, 3 चौका 12, 11 से 9 2, 20, 3 चौका 18, नहीं कहीं गलत हो रहा है क्या, -90 - 4a बराबर a - 20 डिग्री, ठीक है। -4a प्लस a माइनस a, यहाँ गलती हुआ है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, हम गलती यहाँ करते हैं, -3a थोड़ी ना हुआ, -4a -a -5a ना हो जाएगा, यहाँ गलती हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ देखते हैं बाबू, ये -5a हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 110/5, काटेंगे बाबू, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, इसलिए a बराबर 22 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बाबू। सेम क्वेश्चन नंबर 3 जो बनाए हैं सेम टू सेम वैसा ही है, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम बना चुके हैं, अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। 6 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले एक नोट देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। 6 नंबर बनाने से पहले क्या है, हम एक नोट देखते हैं और उसके बाद, ठीक है ना, फिर 6 नंबर बनाएंगे। देखिए बाबू, आप जानते हैं, सभी लोग को बताया गया है, एक त्रिभुज यहाँ ले लीजिए, ठीक है ना, आपको बताया गया है ए, आप जानते भी हैं बी और सी, ये कितना एंगल है, 3 इंटीरियर एंगल है। तो देखिए बाबू, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, पाई रेडियन, 180 डिग्री होता है। अब बाबू आप लोग बताए हैं 180 डिग्री को कितना बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं, बताए थे कैसे डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, आप ऑफलाइन क्लास में देखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं बाबू, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल कितना होता है 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से आप जानते हैं बाबू, ठीक है। अभी यहाँ बताना मुश्किल है, ठीक है ना। तो अब एक बात सुनिए, ए प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब आप चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम जान वी नो दैट हम जानते हैं कि इन आ ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू चाहिए एक बात तो हम ये समझ गए, दूसरा हम चाहे तो ऐसे लिख सकते क्या बाबू, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण सी, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ए और बी को इधर रख लिए, प्लस सी को उधर लेकर माइनस कोण सी, ऐसे भी हम कर सकते हैं, 2 नंबर बात। तीसरा नंबर देखिए तो बाबू, हम चाहे तो कोण बी प्लस कोण सी इधर रख ले और फिर 180 डिग्री माइनस कोण ए इधर चला गया, ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 नंबर बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बाबू। एक बात और देखना जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्या है बाबू, एक और चीज देखिए। अब यहाँ पे देखिए तो बाबू, मान लीजिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर इक्वेशन से देखिए तो बाबू, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री माइनस कोण ए, है कि नहीं, कोई दिक्कत है। 3 नंबर देखिए, हमने बी और सी को इधर रख दिया, 180 डिग्री, ए को उधर लेके गया, माइनस कोण ए हो गया। हम क्या करते हैं बाबू, इधर भी 2 से भाग कर देते हैं और इधर भी 2 से भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। आपको बताया गया है समीकरण के दोनों साइड में कोई भी सेम क्वांटिटी से गुना भाग जोड़ घटाव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इधर से भी 2 से भाग कर दे, इधर भी 2 से भाग कर दे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पे इधर में हो गया कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर, देखिए तो ये 180 में भी 2 से भाग है और ए में भी 2 से भाग है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री बटा 2 माइनस कोण ए बटा 2, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। यहाँ देख लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है x माइनस वाई बटे 2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे 2 माइनस वाई बटे 2, इसको ऐसे लिख लीजिए या इसको ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो वही मैंने कर दिया। अब देखिए तो यहाँ से 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। तो देखिए तो बाबू कोण बी प्लस कोण सी टोटल बटे 2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण ए बटे, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब एक बात सुनिए, हम क्या करते हैं बाबू, इसको यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ से देखते हैं। ये वाला चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोण बी प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2। कोई दिक्कत है? इतना हमारे पास आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ बाबू, दोनों तरफ हम चाहें तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे 6 है कोई भी लगा लीजिए। मन में इधर भी साइन तो इधर भी साइन लगा लीजिए, इधर मन में आए टेन लगा लीजिए तो tan लगा लीजिए, यहाँ कॉट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, ठीक है ना बाबू। कहने का मतलब अभी सुनिए बात, अभी हमने अपने से दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया, क्या दिक्कत है? कहने का मतलब है बाबू यहाँ पे x बराबर y है, हम क्या किए इधर भी 2 से भाग कर दे, इधर भी 2 से भाग कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तो देखिए x पहले से हमारा क्या दिया था, x बराबर y दिया था, हमने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया। अब मैं देखिए तो क्या कर दे रहा हूँ बाबू, y बटा 2 है, इधर में 2 था, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या करेगा, गुना करेगा 2, फिर 2 से 2 कटेगा तो x बराबर y इधर जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण के दोनों तरफ कोई भी सेम चीज, सेम राशि जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया था। अब मैं समीकरण के दोनों तरफ में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकता हूँ, लेकिन सेम, इधर भी साइन लूंगा तो इधर भी साइन ले लूंगा। तो दोनों तरफ साइन लेने पर देखिए तो बाबू इधर मैं साइन लिख दिया। अब देखिए तो कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 इक्वल टू, इधर भी साइन लगा लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2, ठीक है बाबू। अब देखिए तो बच्चे साइन कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 इक्वल टू, अब इधर देखिए क्या होगा बताइए। तो यहाँ 90 में क्या चीज़ से गुना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 90 में 1 है तो 1 ऑड नंबर होता है, विषम संख्या, तो साइन बदलेगा कॉस में, तो यहाँ कॉस आ जाएगा, ये वाला कोण आगे सट जाएगा 1/2। तो इतना बराबर इतना हमारा हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं पे क्या करेगा, कहेगा इतना दे देगा, कहेगा इसको प्रूफ करिए, तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा प्रूफ करिए, ठीक है ना, कहेगा इसको प्रूफ करिए इतना को। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। बी और सी को इधर रखा गया है तो बी और सी को इधर रखेंगे, बी और सी को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। फिर दोनों तरफ देखिए यहाँ पे 2 नीचे 2 है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या है, कह रहा है कि इधर साइन है तो दोनों तरफ साइन ले लेंगे, बाद में बदल जाएगा कॉस में, ठीक है ना, नोट डाउन। ठीक है बच्चे, अभी नोट बताए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा क्या, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के 3 कोण है तो सिद्ध करें कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। सेम नोट जो बताया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए बाबू सॉल्यूशन, ठीक है ना। पहले बताइए आपको क्या करना है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना बाबू, 2 है इधर भी 2 है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले कहेंगे बाबू वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। देखिए कौन कौन कोण दिया है बाबू, ए बी और सी 3 कोण दिया है, तो आप बताइए तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का जो फल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए किसको किसको एक लेफ्ट में रखा गया है, बी और सी को, तो बाबू कोण बी प्लस कोण सी को इधर रहने दीजिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। 180 डिग्री माइनस कोण ए, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए बी प्लस सी को इधर रखा गया था, बी प्लस सी को इधर रख लिए, ए हमारा इधर है तो इधर भेज दिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, दोनों तरफ 2 है, ठीक है ना, तो आप लिख लीजिए मन है तो कोई दिक्कत नहीं है,
दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है ना। कर दीजिए, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2। दोनों तरफ 2 आ गया, देखिए तो इधर भी 2 2 आ गया ना। फिर बताइए मैंने क्या किया था, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2, इधर में तो सेम टू सेम बी प्लस सी बाई 2 है। अब देखिए बाबू, बी लिखी या कोण बी लिखी, दोनों बात एक ही होता है। यहाँ पे कोण नहीं लगा है, इसको लगा देना चाहिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए बाबू, अभी बताया था ना मैं कि कहीं पे x माइनस वाई बटे 2 है, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, x बटे 2 माइनस वाई बटे 2, ठीक है ना। दोनों में ये 2 से भागे थे, x बटे 2 माइनस वाई बटे 2 कर लीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे भी वैसे ही है, तो इसको कर लीजिए 180 डिग्री बटे 2 माइनस कोण ए बटे 2। देखिए तो इसे 2 से काटिएगा तो कितना में कट जाएगा, 90 डिग्री में। अब बताइए तो बाबू, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 इक्वल टू क्या बचेगा, इधर 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2 बचेगा। क्लियर है ना। चलिए इधर आ जाते हैं, हम इधर देख लेते हैं इसको। इतना मिला ना हमारा, लिख लेते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, सुन लीजिए, इधर में साइन इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। इधर में साइन है ना, जो रहे लेफ्ट साइड में रहे वही दोनों तरफ लेना है। इधर साइन है ना, तो दोनों तरफ साइन ले लीजिए। सुन लीजिए फिर से, क्वेश्चन में इधर साइन दिया है ना, तो दोनों तरफ साइन लीजिए, जो इधर दिया रहेगा ना वही लेंगे। तो दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर ले लीजिए, दोनों तरफ साइन, साइन कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 इधर में ले लीजिए बराबर, इधर भी लगा लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2। चलिए बाबू आ जाइए, देखिए तो 90 में क्या है, 1 से गुना, एक विषम संख्या है तो साइन बदलेगा कॉस में, तो आ गया यहाँ कॉस, ये वाला एंगल आके सट जाता है, कॉस ए बटा 2, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा देखिए तो आगे नहीं बाबू, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, और यही हमको प्रूफ करना था। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए यही प्रूफ करना था। तो जब भी बाबू ऐसे बच्चे क्वेश्चन जब भी ऐसा रहे, कहे कि ए बी सी और त्रिभुज के 3 कोण है तब सिद्ध करें, तो याद रखिए तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री ले लीजिए। आज देख लीजिए क्वेश्चन में बी और सी को इधर रखा गया, तो बी और सी को इधर रखिए, बाकी को उधर भेज लीजिए। देख लीजिए नीचे में 2 है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर कट करके लाइए इतना। फिर देख लीजिए कि इधर में क्या लाना है, रखना है साइन, साइन ए बराबर, साइन बराबर इधर कॉस लाना है, इधर में जो रहेगा ना वही दोनों तरफ ले लीजिए। तो इधर में साइन है तो दोनों तरफ साइन ले लिए, कर लिए, ये बदल लीजिए कॉस ए बाई 2, हमारा क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखेंगे। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के अनुपात के योगफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है ना बच्चे। देखिए बच्चे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखेंगे आप, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है ना। इस कोण को देखिए, ये जो 67 डिग्री दिया और 75 डिग्री को, इसको 0 और 45 के बीच में ला देना है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है बाबू, देखिए इधर क्या करेंगे, देखिए तो साइन, अब बताइए बाबू इसको 90 के नज़दीक में है तो 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 67 आ जाए, 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 67 आ जाए, कितना आसान है। 90 डिग्री में से x घटा लीजिए, 67 आएगा। तो अब बताइए तो बाबू 90 डिग्री और इधर आएगा तो माइनस 67 डिग्री इक्वल टू x, 10 में 7 गया 3, 8 में 6 गया 2 बराबर x, यानी कितना आ गया, 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे तो 67 आएगा, 23 डिग्री, तो 90 माइनस 23 डिग्री, 90 में से 23 घटाएंगे 67 आ जाएगा। फिर प्लस, यहाँ देख लीजिए बच्चे कॉस, फिर बताइए 90 में से क्या घटाएंगे 75 आए तो 45, आपको पता है कितना आसान, ठीक है ना। 90 में से क्या घटाएं, x घटाएं कितना आ जाए 75 आ जाता है, x का मान कितना आ जाएगा
90 माइनस 75, 10 में से 5 गया 5, 8 में 7 गया 4, 45। 90 से 45 का टाइम तो 75 आ जाएगा। चलिए बच्चे देखिए आप क्या करेंगे, बताइए 90 में 20 अंश गुना साइन बदलेगा, कॉस में कॉस ये 23 डिग्री हो गया, प्लस ये कॉस है तो किस में बदल जाएगा, साइन में, तो साइन 45 डिग्री। क्लियर है बाबू बच्चे। तो देखिए ये हमारा एंगल क्या आया, 23 डिग्री 45 डिग्री। देखिए तो 0 और 45 के बीच में नहीं आ गया, 0 डिग्री से बड़ा 23 है, 45 है, तो 0 और 45 के बीच में आ गया, यही हमारा आंसर। क्लियर है ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो हमारा एक्सरसाइज 8.3 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना बाबू। आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद शब्बीर सर, मेरे चैनल का क्या नाम है बाबू, आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद शब्बीर सर, यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा बाबू। और डेली क्लास करिए, और जितना भी मैं एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रो डाला हूँ उसको देखेंगे और एक्सरसाइज 8.3 बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा बाबू किसी भी क्वेश्चन में जो मैं बनाया हूँ, अगर समझने में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा तो बताएंगे, निश्चित ही आपको फिर से दोबारा हम करेंगे। आप कमेंट करेंगे कि सर हमको ये क्वेश्चन नंबर 7 है मैं बताया, अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 7 एक बार और बताएं। तो जो नेक्स्ट क्लास में लूँगा ना ट्रिगो का एक्सरसाइज 8.4 का, तो मैं वहाँ पर डील कर लूँगा। ठीक है ना बच्चे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।